नमस्कार प्यारे बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि इधर करीब एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला आपके लिए। कुछ अति आवश्यक कार्य व जिम्मेदारियों में मैं व्यस्त थी, परंतु मुझे लगातार आपकी याद आती रही कि मेरे प्यारे बच्चे कहानी सुनने के लिए परेशान होंगे। तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। बच्चों, आपको पता है कहानी सुनने के पहले इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, और हाँ, मेरी लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपनी मनपसंद कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है पाखंडी बिल्ला। तो कहानी का आनंद लीजिए। एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। ठीक उसी पेड़ के तने में खो बनाकर एक गौरैया रहता था। इन दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों ही मिलकर देवी देवताओं की पूजा पाठ करते और ब्राह्मणों का आदर करते। खाली समय में नीति ज्ञान की बातें करके समय का सदुपयोग करते। इसी प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन गौरैया के कुछ अन्य दोस्त आ गए और वह कौवे को छोड़कर उनके साथ घूमने चला गया। रात होने तक भी गौरैया वापस नहीं आया। यह देखकर कौवे को बहुत चिंता होने लगी। वह बार बार यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी शिकारी ने मार डाला हो या वह किसी मुसीबत में फंस गया हो। कौवा चिंता में डूबा रहा, किंतु उसके मित्र का कहीं भी अता पता नहीं चला। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। कौवा हर रोज वृक्ष पर बैठकर उसकी राह देखता रहता, लेकिन उसके हिस्से में केवल निराशा ही आती। एक दिन जब कौवा अपने दोस्त की प्रतीक्षा में बैठा उसकी खो की ओर देख रहा था, तो उसने देखा कि एक खरगोश उस खो में से निकल रहा है। उसे देखकर कौवे ने सोचा कि गौरैया तो उसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। कौन जाने कि अब वह जीवित भी है या नहीं। बिना मित्र के जीवन सूना है, अतः इस खरगोश से ही दोस्ती कर लेनी चाहिए। गौरैया ना सही, खरगोश ही सही, कम से कम इस अकेलेपन का दुख तो मिट जाएगा। यही सोचकर कौवे ने खरगोश से मित्रता कर ली। अब तो कौवे का समय पहले से भी अच्छा व्यतीत होने लगा। सत्य बात तो यह थी कि वह खरगोश की मित्रता पाकर गौरैया को भूल ही चुका था। एक दिन गौरैया भी वापस आ गया। कौवे ने देखा वह पहले से भी कहीं हट्टा कट्टा होकर वापस आया था। जैसे ही वो अपनी खो में जाने लगा तो वहां बैठे खरगोश को देखकर पूछा, भैया तुम मेरे घर में कैसे घुसे बैठे हो? यह घर अब तुम्हारा नहीं है दोस्त, अब तो इस घर का मालिक मैं हूं। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुमने विद्वानों से नहीं सुना, कुआं, तालाब, देवालय और वृक्षों को एक बार छोड़ करके उन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते? 10 वर्ष तक जिसने किसी जगह का भोग किया हो उसका यह भोग प्रमाण है कि वह जगह उसी की है जो वहां रहता है। यह नियम प्राणियों के लिए मुनियों ने बनाया है, परंतु पशु पक्षियों के विषय में यह कहा है उनका अधिकार तब तक है जब तक वे वहां पर रहते हैं। खरगोश की बातें सुनकर गौरैया बोला, अरे भाई, यदि तुम इन धार्मिक बातों पर विश्वास करते हो तो चलो चलकर किसी ज्ञानी से अपना निर्णय करवा लें। ठीक है, चलो। खरगोश इतना कहकर उसके साथ चल पड़ा ताकि इस समस्या का कोई उचित समाधान निकले। अब देखो बच्चों क्या होता है। दोनों को अपनी ओर आते देखकर एक मोटा सा काला बिल्ला जो नदी किनारे बैठा हुआ था एकदम से 3 टांगों पर खड़ा होकर बैरागियों सा नाटक करने लगा।
देखो क्या कहता है, भाइयों यह संसार बेकार है, जीवन व्यर्थ है, इंद्रजाल के समान यह परिवार है, सो धर्म को छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ज्ञानियों ने कहा है यह शरीर सदा नहीं रहता, मौत सदा रहती है, इसलिए धर्म का काम करो। अब बिल्ला जानते हो ना बच्चों, इस तरह से नाटक कर रहा था, पाखंड कर रहा था। अब देखो क्या होता है, बिल्ली को इस प्रकार के उपदेश देते देखकर खरगोश ने गौरैया से कहा, भैया गौरैया यह तो कोई बड़ा ज्ञानी लगता है, चलो इसी के पास चलकर अपना न्याय करवा लेते हैं। ठीक है बंधु, चलो। दोनों उस बिल्ले के पास पहुंच गए और उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र आत्मा, हम आपसे न्याय करवाने आए हैं। आप धर्म को सामने रखकर हमारा न्याय करना। हम में से जो भी अधर्मी और बेईमान हो उसे अपना आहार बना लेना। आहार समझते हैं ना बच्चों, भोजन यानी खा लेना। देखो भैया, मेरे सामने यह पाप की बात मत करो। नरक में गिरने वाले रास्ते से मैं हट गया हूँ। अहिंसा को ही मैंने अपना धर्म मान लिया है और आप लोग भी यह जान लो कि सज्जनों ने भी अहिंसा को धर्म का मार्ग माना है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि जूं और खटमल की भी रक्षा करें। भैया, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैंने किसी भी जीव को खाना छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे डरो मत। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, एक बात का ध्यान रखना कि मैं बूढ़ा हूँ। मैं दूर से ही आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता। आपको जो कुछ भी कहना है मेरे पास आकर कहो। कहा भी गया है कि लोग मन से, लोभ से, क्रोध से और डर से झूठ बोलते हैं, इसलिए बिना किसी डर के मेरे पास आ जाओ और अपनी बात कहो ताकि मैं न्याय कर सकूं। उस पापी बिल्ले ने अपनी बातों से उन पर ऐसा जादू किया कि वे दोनों निडर होकर उसके निकट आ गए। अब क्या था, बिल्ले की चाल सफल रही। बिल्ला अपनी चाल में सफल हो गया, उन दोनों को अपने निकट पाकर और एक साथ उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते दोनों को चट कर गया, यानी खा गया। तो बच्चों, आपने देखा बिल्ला कितना पाखंडी था, कितना धूर्त था। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सतर्क रहते हुए अपने आसपास के धूर्तों से सदैव सावधान रहना चाहिए तथा लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और आपस के झगड़े आपस में ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि तीसरा हमेशा दो के झगड़े का फायदा उठाता है। ठीक है बच्चों, अब बताइए आपको कहानी कैसी लगी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।